5वें स्कंद में प्रारंभ इस बात से हुआ है कि गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, और प्रियव्रत महाभागवत थे और उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया। तो जब ये प्रसंग सुना तो राजा परीक्षित बोले कि महाराज, प्रियव्रत तो महाभागवत थे, हाँ, तो उनके जैसे भगवान के भक्त वो ये बंधन कारक जो गृहस्थ है, ये गृहस्थ में क्यों गए? यानी उन्होंने विवाह क्यों किया? उनको तो विवाह नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी ने कथा सुनाई, देखो राजन, ऐसा है कि प्रियव्रत महाराज तो विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी और मनु जी उन्होंने जाकर के राजा प्रियव्रत को समझाया। देखो बेटा, सबसे बड़ा धर्म है भगवान की आज्ञा का पालन करना। हम भी तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मन माने ढंग से ईश्वर की तरफ नहीं चला जाता। जैसा गुरु समझावे, गुरु आज्ञा दे, वैसा करना चाहिए। गृहस्थ में प्रवेश करना कोई बुरी बात नहीं है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जो शत्रु हैं, इनको जीतने के लिए गृहस्थ तो एक दृढ़ किले की तरह है। राजा किले में रहता है तो सुरक्षित रहता है। इसलिए तुम विवाह करो और भगवान की आज्ञा का पालन करो। तब प्रियव्रत महाराज ने विवाह किया। इसका तात्पर्य यह हुआ, देखो आगे बैठने वाले बिल्कुल गड़बड़ मत करो, बस कथा सुनो। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु जो आज्ञा दे उसके अनुसार हमको चलना है। और यदि गृहस्थ में रहते हुए कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो गृहस्थ निंदनीय नहीं होता है, वो परम वंदनीय होता है। ये जो धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा गया है ना, कि गृहस्थ आश्रम धन्य है, ये इसीलिए कहा गया है कि जिस गृहस्थ में ऐसा हो, पति भी भगवान की भक्ति करे, पत्नी भी भगवान की भक्ति करे, बेटा भी भगवान की भक्ति करे, बेटी भी भगवान की भक्ति करे, और बहू भी भगवान की भक्ति करे, हा? सब ईश्वर भक्ति में लगे हो, तो फिर वो गृहस्थ निंदनीय नहीं है, फिर वो गृहस्थ तो परम वंदनीय है। इसलिए आप लोग कभी ऐसे कोई निराश मत हो जाना। अरे भाई ठीक है, स्वामी जी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, लेकिन हम लोग तो गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थ है आप? वेदव्यास जी भी गृहस्थ थे। जी हाँ, सुखदेव जी के बाप। और कितने गृहस्थ संत हमारे यहाँ हुए। ध्रुव जी भी तो गृहस्थ थे, राजा दशरथ भी तो गृहस्थ थे, महाराज जनक भी तो गृहस्थ थे। हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उनके इतिहास को पढ़ोगे तो 99.99% संत तो गृहस्थ में हुए हैं। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हम तो गृहस्थ हैं। अरे ये बाबा लोग तो केवल भगवान की भक्ति करते हैं, हाँ। और आप लोग 3 काम करते हैं। क्या क्या? एक तो गृहस्थ का पालन भी करते हैं ना। अरे दुकान पे जाते हैं, व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं, ये भी करते हैं, यानी रोटी दाल चावल का प्रबंध करते हैं। और फिर भगवान की भक्ति भी करते हैं। जी हाँ। और तीसरा काम और करते हैं आप लोग, क्या? हम जैसे बाबाओं का पेट भरते हैं। अरे यदि गृहस्थ नहीं होंगे तो बाबा जी किस द्वार पर जाकर के भिक्षा मांगेंगे?
और कथा का आयोजन कौन करेगा और किसको कथा सुनाएंगे? हाँ, इसलिए कोई बाबा जी आकर के यदि आपसे ऐसे कहे ना, है तुम गृहस्थ हो, हम बाबा जी हैं, यदि ऐसे अकड़े ना तो जरा उनको सुना दीजिएगा, अरे बाबा जी आपका भी तो काम गृहस्थियों से ही चलता है। लेकिन ये याद रखना कि गृहस्थ में जाकर भगवान को भूल मत जाना, हा? भगवान को भूल मत जाना। इसलिए हमारे श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनका वो दिव्य वाक्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं। तो गृहस्थियों को हमेशा ये याद रखना चाहिए